मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, अब ये भजन बोल रहे थे। हम सबको ये भजन याद है, और हर व्यक्ति के सोचने का स्तर, बोलने का स्तर भिन्न भिन्न है। कभी आपने इसके शब्दों पर गौर करा? साए में तुम्हारे हैं। साया किसे कहते हैं? छाया। किसके साए में है ये? अगर वास्तव में परमात्मा के साए में है तो क्या आपको लगता है कि इन्हें धूप लग सकती है? और धूप किसे लग रही है? धूप किसे लग रही है? या तो जो परमात्मा के साए में ही नहीं है, दिखावा कर रहा है साए में है? और वास्तव में जो परमात्मा के साए में है, जो है, आप उनसे मालूम करके देखिएगा कि तुम साए में हो, परमात्मा की छत्र छाया में हो। वो ये कहेंगे कि जो चाहा, जो चाहा वो पाया। जो परमात्मा ने चाहा उससे वास्ता नहीं, जो चाहा वो पाया। अलग अलग लोगों की मनोदशा अलग अलग है। कहते हैं कि मन से आह अगर निकलती है तो परमात्मा तक पहुंचती है, और जब किसी का मन रोता है तो आंसू नहीं आते, और जब मन खुश होता है तो खुशी में भी आंसू आते हैं। उसको परमात्मा का साया महसूस होता है। और ये न बताने की आवश्यकता है किसी को, न किसी को दिखाने की आवश्यकता है, ना ही कोई देख सकता है। ये आप और आपका मालिक, दो के अलावा तीसरा तो बीच में है नहीं। हम लोग गाते हैं इस भजन को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो परमात्मा के साए में हो वही गाएं, तभी अच्छा लगेगा। अन्यथा परमात्मा भी ये कहेगा मेरे साथ भी दोगला व्यवहार करता है। आप देखो, चौका दो तरह का होता है, अव्वल और एक सोयम और दोयम है। आप कौन सा पसंद करते हैं? अव्वल। परमात्मा भी अव्वल पसंद करता है। परमात्मा भी ये कहता है कि यार ये सोयम दोयम मुझे मत दिखा, क्योंकि मैं तेरे साथ अव्वल वाला व्यवहार कर रहा हूं, वैसे ही तू मेरे साथ व्यवहार। पर मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे विवेक के अनुसार आज मैं देखता हूं हम सब लोगों के जीवन में जो विसंगति है, जो दुर्गुण हैं, जिनके होने के कारण से हम लोग व्यथित रहते हैं, मेरे अपने विवेक के अनुसार वो दो हैं।
एक मोह और एक माया, वासना। हम लोग जो भी अपनी इंद्रियों से संसार का भोग करते हैं, उससे हमारे मन पर एक छाप छूटती है। उसको बोला जाता है आसक्ति। उस आसक्ति के साथ ये हमारे दो दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, मोह और दूसरा वो बताते हैं माया या आसक्ति। मोह वो है, मैं उसको डिफाइन करूं, थोड़ा सा बोलूं, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के लिए काम न करना, लगाव रखना, ना छोड़ पाना, उसको मोह बोला गया है। और आसक्ति उसको बोली गई है कि उसकी चाह अति से ज्यादा करना। अब आप देखिएगा, जब ये आसक्ति पैदा होती है हमारे मन में, तो मोह पैदा होता है, वासनाएं पैदा होती हैं। अब वो इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं, पूर्ण होती हैं तो मन को अच्छा लगता है। जो अपूर्ण होती हैं उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। पर ये क्रोध, आसक्ति, मोह, इनका चक्र निरंतर हमारे मन में भीतर भीतर घूमता रहता है। और जितनी वासनाएं पैदा होती हैं उतनी ही हमारी मृत्यु होती है, उतना ही हम लोगों को भोगना पड़ता है, उतने ही जन्म होते हैं। और जो परमात्मा के साए में रहते हैं, ये आसक्ति उनको भी परेशान करती है, पर वो उस चीज को साक्षी भाव से देखते हैं। साक्षी भाव समझते हो? काम सारा परमात्मा का है, हमें केवल माध्यम बना रखा है, जैसा वो चाहे वैसा करवा ले। जिस दिन हमें ये अहम हो जाएगा कि हम कर रहे हैं, उसी दिन पतन है। तो साक्षी भाव है, परसोला वो साक्षी भाव है, नहीं बढ़िया, परमात्मा के काम को अपना काम समझना और आसक्ति ज्यादा ना करना। मैं एक महात्मा बुद्ध की एक ग्रंथ है, उसे पढ़ रहा था। बाबूजी ने उस कथा को अंडरलाइन करा है। अब मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने बोले या नहीं बोले,
पर अंडरलाइन करा, इसका मतलब ये मुझे महसूस हुआ कि वो उन्हें पसंद आई। उनके नोट्स नोट्स कहे जाए, मुझे मुझे भी बड़ी कथा पसंद आई। उसमें ऐसा है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुकों के साथ वनों में तपस्या कर रहे थे। और देखो, धर्म कोई सा भी हो, अगर आदमी परमात्मा की तरफ चलता है तो उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कोई सन्यास कहता है, कोई फकीर कहता है, कोई संत कहने लगता है, कोई भिक्षुक कहने लगता है। अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग नामों से संबोधित करा जाता है। तो वहां भिक्षुकों के लिए एक होता है चौमासा। चौमासे में वर्षा ऋतु से पहले पहले एक गांव में रुके। वर्षा ऋतु का 3-4 महीने का मौसम वहीं रुके, विश्राम करा, परमात्मा का चिंतन करा। उसके बाद वो वर्षा काल समाप्त हुआ। अपना सब भक्तों ने, भिक्षुकों ने अपना सामान उठाया, फिर परमात्मा के नाम के लिए निकल गए। तो वहां ये प्रथा थी कि जब चौमासे के बाद जब भिक्षुक उस गांव को छोड़कर जाते थे तो गांव वाले उनको उपहार देते थे। और उपहार जो देते थे, उपहार 3 होते थे। एक होता था उनका भिक्षा पात्र, एक होता था उनकी चादर ओढ़ने के लिए, और एक होता था उनका कोपीन। कोपीन कम लोग समझ पाएंगे। जिस तरह की लंगोट होता है उसको कोपीन बोला जाता है। पर प्रथा ये थी कि जिन जिन भिक्षुकों को वो उपहार मिलता था वो उनको मिलता था, और वो उपहार मिलता था जिसकी उन तीनों चीजों में से जिसको आवश्यकता होती थी। अगर किसी को भिक्षा पात्र मिला है तो जो पुराना भिक्षा पात्र है वो उस भिक्षा पात्र को छोड़ देता था। चादर मिली है तो पुरानी चादर छोड़ देता था, नई चादर ग्रहण कर ली। और कोपीन मिला है तो पुराना कोपीन छोड़ दिया, नया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वहां एक भिक्षु का नाम था तिरसा। तो ये भिक्षु को जब किसी ने एक चादर भेंट करी तो चादर भेंट करने के बाद ये भी प्रथा थी कि संतों में ये होती है कि जो जिसने दान दिया वो उसे सहर्ष स्वीकार करता था, और उसमें अच्छा बुरा, पसंद नापसंद कुछ नहीं होता। आपने दिया, मैंने सहर्ष स्वीकार करा। तो उसको एक बहुत मोटे सूत के धागे की चादर एक ने भेंट करी। अब उस भिक्षु को चादर मिली तो चादर देखने के बाद उसका मन प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बहुत मोटे धागे की चादर बनी हुई थी। मन को अच्छा नहीं लगा। पर कानून की विडंबना ये थी कि वो उसे मने नहीं कर सकता था, स्वीकार करना ही पड़ता। अब कुछ ऐसा संयोग बना कि उसी गांव में उस भिक्षुक की बहन रहती थी, सगी। जब वो उपहार ग्रहण कर रहा था तो उसकी बहन वहीं समीप थी। उसने वो चादर ग्रहण करी, और ग्रहण करने के बाद वो चादर अपनी बहन को
दे दी। बहन समझ गई कि चादर जो ये मुझे दी है इतने मोटे धागे की बनी है, इसलिए इन्हें पसंद नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा उधेड़ के इस सूत के धागे को कूट के छील के पतला धागा बना के और एक नई चादर बना के इन्हें भेंट कर दूंगा। अब वो भिक्षुक भी की भी इच्छा यही थी कि ऐसा हो जाए, ये आसक्ति हो गई। भिक्षुक को वो चादर दे दी। भिक्षुक ने उसकी बहन ले गई, उसने उसे चाकू से छील के बारीक बारीक करा, पानी में भिगो के उसको मूसली मांदिस्ते से कूट काट के उसे पतला धागा बना के काट के बहुत पतला धागा बना लिया और उसकी चादर बनाई। अब जब से उस भिक्षुक ने वो चादर अपनी बहन को दी, तब से उसके मन में उस चादर के प्रति ऐसी आसक्ति पैदा हो गई। वो ध्यान में भी बैठे तो उसे यही लगे कि इतनी बढ़िया चादर बन के आएगी और ऐसा उड़ूंगा वैसा उड़ूंगा और सारे भिक्षुकों को दिखाऊंगा कितनी बढ़िया चादर है। अब न सो पाए न परमात्मा का चिंतन कर पाए, बस एक वही। ऐसा नहीं है कि धनवान आदमी को ही ये चिंताएं, ये आसक्ति व्याप्त होती है। आसक्ति व्याप्त होने के लिए कोई बहुत धन या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति हो जाए एक जरा सी तुच्छ चीज पर हो जाए, आपकी शर्ट में बटन लग रहा हो, मेरी आसक्ति हो जाए, भाई बड़ा सुंदर बटन है यार, काश मेरे पास होता। क्या बटन की औकात और आसक्ति कितनी बड़ी हो गई, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। अब ये बात गौतम बुद्ध ध्यान में बैठते तो समझते कि ये पथभ्रष्ट हो रहा है, ये बालक पथभ्रष्ट हो रहा है। इतना मेरे संपर्क में आने के बाद भी इसकी आसक्ति नहीं गई। अब वो भिक्षुक बार बार नए से नए प्लान बनाए कि आएगी चादर, ओढ़ूंगा और सारे भिक्षुकों को दिखाऊंगा और ऐसा होगा वैसा होगा। सोचते सोचते एक दिन शाम के नंबर में क्या हुआ कि उसकी बहन आई और वो चादर उसे भेंट करी भिक्षुक को। अब वो चादर इतनी बढ़िया इतनी सुंदर बनी कि भिक्षुक का मन आसमान पर, अभिमान आसमान पर हो गया। उसने कहा कि ऐसी सुंदर चादर तो भगवान बुद्ध में भी नहीं है जो मेरे पास आ गई। मैं भगवान को दिखाऊंगा तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास चादर है, तुम्हें क्या भेंट होता है जो मुझे भेंट होता है। फिर मन में विचार आया कि शाम हो रही है, अभी बहुत से भिक्षुक जो हैं, जो गुरु भाई हैं, वो अपने ध्यान मग्न हैं, कुछ सो जाएंगे। एक काम ना करा जाए, सुबह के नंबर में इसको पहन के जाया जाएगा। ठीक। अब यही बात सोचते सोचते ध्यान का समय हुआ, वो वही अपना उसके दिमाग में वही कैसा होगा, वहाँ जाऊंगा सबको बताऊंगा, बार बार उस खूंटी पे जाए, चादर को देखे छुए फिर आ जाए। सोचने लगा कि यार इतने सारे भिक्षुक हैं इसी प्रांगण में, कहीं ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले, क्या करूं, इसका पहरा दूं, अपने पास रखूं। अब देखो ये वासना जरा सी चादर पर, कहाँ संत एक जरा सी चादर के लिए सारा सिस्टम बिगड़ गया। सोचता रहा
रात भर यही सोचता रहा। अचानक सोचते सोचते पता नहीं कब सोया, और रात को सोया तो पता लगा उसी रात उसका शरीर पूरा हो गया। अब शरीर पूरा हुआ, शरीर पूरा होते के साथ ही उसकी आसक्ति काय में थी? चादर में। एक कीड़ा होता है घुन, है ना, उसे बोलते चीरन। अब परमात्मा का ऐसा विधान, जैसी मति वैसी गति। आसक्ति चादर में, इतना उच्च कोटि का संत और इतने महान सदगुरु के साथ रह के भी अचानक ये हुआ कि प्राण निकलते के साथ ही वो चीमर बना, घुन बना, और वो उसी चादर में जाकर बैठ गया। चादर में घूमता फिरे, सारे पे चादर पे। आहा आहा आहा, मिल गई, मिल गई, मेरी है, मेरी है। हुआ ये, इधर इस भिक्षुक का शरीर शांत हो गया। सारे अनुयायियों ने कहा कि भाई इसके शरीर को पंचतत्व में विलीन करा जाए, जो भी उनकी प्रथा है। प्रथा के अनुसार शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया। अब विलीन करने के बाद जो उसकी जो सामान था, तीनों सामान, कौपीन, भिक्षा पात्र और वो चादर, बंटती थी। ये प्रथा है भाई, जिसे जिस चीज की आवश्यकता हो वो चीज ले ले। अब वो दो चीज बांट दी, कौपीन बांट दिया, भिक्षा पात्र बांट दिया। अब जैसे ही चादर बांटने का लोगों ने उठाई, भिक्षुकों ने उठाई, तो वो गुण बहुत तेज तेज चिल्ला रहा, सारे चादर पे शोर मचा रहा, भागा फिर रहा। अब कोई भिक्षुक देख ना पाए, अब देख रहा केवल परमात्मा। गौतम बुद्ध देख रहे, वो चिल्ला रहा, रो रहा, हाय मेरी चादर छिन रही है, हाय मेरी चादर छिन रही है। गौतम बुद्ध ध्यान अवस्था में थे, उठे, समाधिस्थ थे। अपने भक्तों से कहा, भिक्षुकों से कि रुको, इस चादर को अभी मत बांटो, इस चादर को 7 दिन बाद बांटना, इसे यहीं इसी खूंटी पर टंगी रहने दो। 7 दिन हुए। 7 दिन के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि अब चादर उतार लो, अब इसको बांट दो जिसको देना है। चादर बांट दी गई, जिसको आवश्यकता थी उसको चादर मिल गई। पर और जो अनुयायी थे, भिक्षुक थे, उनमें एक अशांति पैदा हो गई। वो बोले, गुरुदेव ये चादर 7-8 दिन पहले भी बट सकती थी। जब 2 चीज बट गई तो तीसरी के लिए आपने 7-8 दिन के लिए रुकवाया और 7-8 दिन बाद बंटवाने का आदेश दिया, ये समझ नहीं पाया। तो बोले, ऐसा है कि जो घुन है, जो चीमर, इसमें कीड़ा है, जो भिक्षुक था उसको जन्म मिला इस चीमर का, घुन का, और इसकी घुन की आयु जो है 3 दिन है। 3 दिन बाद मर जाता है। अब मैं 3 दिन की बजाय 7 दिन इसका इसीलिए प्रतीक्षा करी कि ये मर जाए, शरीर छोड़ दे, मोह आसक्ति वासनाओं को छोड़ दे, तब मैं इस चीज को बांट दूं। क्योंकि ये उसकी नहीं है, उसको उपभोग के लिए दी गई है।
हम लोगों के साथ ये है कि हम धन से और चीजों से जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, उदाहरण देता हूं। जितना धनी व्यक्ति होगा, सब चीज से संपन्न है, पर सो नहीं पाता। उसको तो शांति मिलनी चाहिए, सो जाना चाहिए। और गरीब है, सब चीज का अभाव है, सब चीज के लिए परेशान है, उसके बाद भी सोता है, निर्विघ्न सोता है। हम लोगों ने इस समाज की चीज पर एक अपना कब्जा बना रखा है कि हमारी है, हमारी है। आप मेरी बात पर कम सहमत हो तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका के साइंटिस्ट चांद पर गए गए जाने के बाद उन्होंने चांद पर अपना झंडा लगा दिया, झंडा गाड़ दिया। क्या? कि हमारा है। चांद पे उनके बाप का है। आपने अपने मकान के बाहर लिखवा दिया चित्रा निवास, रामचरण पांडे निवास, भगवती निवास। क्या वो रामचरण पांडे का मकान है? रामचरण पांडे का जो मकान है उस पर रामचरण पांडे तो कभी नाम लिखता ही नहीं। रामचरण पांडे का मकान कौन सा है? इस मकान में आप बैठे हैं, इसी मकान में तो आप बैठे हैं। परमात्मा ने आपको इसी मकान के साथ तो भेजा है, यही आपका है। और वो आज ही आपके बालक कान पकड़ के बाहर कर दें, बेच दें, और वो नेम प्लेट उतार के आपके हाथ में दे दें कि अगले मकान बनावांगे तब अगले मकान पर लगावांगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं प्रैक्टिकल है, सत्यता ऐसा ही है। हम लोगों ने जबरदस्ती जबरदस्ती जो कब्जा कर रखा है, जो वासनाएं, आसक्ति हमारे भीतर भरी हुई है, परेशान केवल हम उसी चीज से। संत का काम ये नहीं होता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि बुद्ध का काम ये नहीं है, संत का काम ये नहीं है। संत का काम है जो मेरे पास है वो भी तेरा है, परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। और जो सांसारिक आदमी होते हैं उनका क्या है कि जो संसार की चीजें हैं वो सब मेरी हैं। यहाँ लिखवा दिया रमेश कुमार प्रजापति ने 5,000 रुपये दिए दान, ठप्पा लगवा दिया मंदिर पे है। क्यों लगवाया है? नाम के लिए ना। परमात्मा कहता है नाम तेरा 2 बार नहीं होने का, 1 बार होगा। यहाँ करवा ले या वहां करवा ले। जरूरी यहाँ के लिए है या वहां के लिए है? हम लोग जो यहाँ जो इतनी उधेड़ बुन कर रहे हैं, इतने आप लोग कष्टों में यहाँ आते हैं, कष्टों में आपको गद्दे मिलते हैं, कभी लिहाफ भी नहीं मिलता, कभी सोने की जगह भी नहीं मिलती, कभी आपको सब भगोने मंजवाए जाते हैं, कभी झाड़ू लगवाई जाती है। आपकी पत्नी आपसे कहे कि भगोने मांजने की तो बात छोड़ो, एक प्याला चाय बना दो, रायफैन फेंक के मारोगे, तुझे कहाँ के लिए लाया है? यहाँ इतना सब कुछ करने के बाद क्यों करा जा रहा है? क्या यहाँ दिखावे के लिए करा जा रहा है? या इसलिए करा जा रहा है कि परमात्मा के यहाँ जाने के लिए जिस मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है वो पैसा कमा लिया जाए, पुण्य अर्जित कर लिए जाए। वो आसक्ति से नहीं होगा, भक्ति से होगा। परमात्मा ये नहीं कहता है, परमात्मा कहता है कि चाहे तू 2 मिनट बैठ, 5 मिनट बैठ,
पर बैठ, मन से बैठ, तन से नहीं, मन से बैठ। हम लोग परमात्मा को कुछ नहीं दे पाते, न तन दे पाते हैं, न मन दे पाते हैं, न धन दे पाते हैं। तन की आप देखिएगा, कुछ तो आपके तन पर परमात्मा की मार है, हाथों पैरों में दर्द, चूं चूं मुंह चूं होता रहता है ना। मन आपका कहीं और भागता है, और धन में आपकी ऐसी आसक्ति है कि जैसे मुझे याद आ रहा है, मेरे बहुत पुराने काल में रहा, पहले जो पोस्ट ऑफिस से जो वो आते थे, पोस्ट कार्ड टाइप के आते थे, उन पर टिकट लगा हुआ होता था। किसी किसी टिकट पर मोहर नहीं होती थी, तो वो टिकट छुटा के किसी दूसरे पर लगा के वो भेज दिया जाता था। तो हम वो करते थे, तो हमें उसकी ऐसी आसक्ति होती थी कि वो टिकट छुटाते छुटाते टिकट भी फट गया और नीचे का लिफाफा भी फट गया। ये हमारी अवस्था है। हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे, हम उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, एक संत हुए हैं दादू महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत रहे हैं, बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में उनका नाम है। दादू महाराज की एक भक्त, बहुत पैसे वाली महिला आश्रम में रहती। दादू महाराज के पास सभी अपने को कोई दान धन करता, कोई तन करता, कोई मन करता, कोई किसी के पास पैसे हो तो पैसे दान कर दिया। पर कुछ ऐसी परंपरा थी कि दादू महाराज को अगर कोई पैसा वगैरह देता था तो वो ले तो लेते थे, पर लेने के बाद वो अगले दिन वापस कर देते। तो वो जो धनी महिला थी, आश्रम में रहती थी, उसने एक महिला से कहा कि मेरे पास बहुत सारा जेवर है, पैसा है, और करोड़ों रुपए का है। मैं चाह रही हूं कि गुरु महाराज को दे दूं, पर ये पक्का तय है ये लौटा देंगे। वो महिला बोली कि भाई देख, ऐसा है कि मैंने दिए थे तो मेरे तो लौटा दिए थे, और यहाँ पर लगभग सबका यही चलन है, गुरु भगवान को देते हैं, पर गुरु भगवान वो लौटा देते हैं। 2-3 दिन तो वो महिला सोचती रही कि दिए जाएं या ना दिए जाएं, दिए जाएं या ना दिए जाएं। पर उसके मन में आया कि जब इतनी सारी महिलाओं के साथ, इतने सारे पुरुषों के साथ गुरु भगवान ने छल नहीं करा, तो मेरे साथ क्यों छल करेंगे। और गुरु का काम तो छल करने का होता ही नहीं है। कोई बात नहीं। अंतिम बार उस महिला ने अपने पास की महिला से मालूम करा कि भाई तू बता, दे दूं, आखिरी बार तेरे से मालूम कर रही हूं। तो महिला बोली तू निसंकोच होकर दे दे, गुरु भगवान दे देंगे, लौटा देंगे। ठीक है। अगले दिन उसने सारा पैसा, सारा जेवर, करोड़ों रुपए की पोटली बांधी और कहते हैं दादू महाराज को दी। दादू महाराज देख के बोले, हंसे, और वो पोटली लेकर रख ली। अब वो अगले दिन महिला इंतजार कर रही कि गुरु भगवान देंगे, और गुरु भगवान ने दी नहीं। शाम हो गई और बार बार गुरु भगवान की कुटिया की तरफ को झांक के देखे कि गुरुदेव बाहर को आ रहे हैं क्या। गुरुदेव बाहर को बार बार आ रहे, पर वो खाली हाथ।
बड़ी समस्या आ गई। रात भर सो नहीं पाई इसी उधेड़ बुन में कि शायद सुबह को गुरु भगवान दे दें। प्रातः हुआ, पूजा में, ध्यान में, गुरु भगवान में कोई मन नहीं लग रहा। मन केवल पोटली में लग रहा, गुरु भी अच्छा नहीं लग रहा, केवल पोटली अच्छी लग रही। अब अपने भाग्य को कोसे, किस्मत को चेते कि कहाँ इसके चक्कर में आकर मैंने जघन्य अपराध कर लिया और बस ये तो गई, पोटली गई, अब मिलनी नहीं। अब मांगू कैसे? गुरुदेव को दे दी तो मांगू कैसे? अब उसे गुरुदेव कहते हुए भी संकोच लगा कि मांगू कैसे। ये प्रक्रिया चलते चलते 3 दिन घूम गई। अब वो तीनों दिन उस महिला से कहे कि भाई तूने तो मेरा नाश करवा दिया, अरे इससे बढ़िया मेरे पास ही रहते। आश्रम में तो मुझे वैसे भी मनाही नहीं है रहने के लिए, और सामान के साथ रह रही तब भी मेरे लिए कोई मनाही नहीं है। वो हाथ में से और चले गए, अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। महिला बोली एक काम कर, तो सीधी जाके दादू महाराज से जो कहे। तो बोली ठीक है। चौथे दिन सुबह ध्यान के बाद दादू महाराज बैठे थे। दादू महाराज से महिला बोली कि गुरुदेव, मैंने आपको वो पोटली दी थी, आपने मेरी पोटली नहीं लौटाई। तो कहते हैं दादू महाराज बड़े हंसे। वो बोले तूने दी कब मुझे? अब वो सिर चीत लिया सुनते, क्या बात कर रहे हो गुरुदेव, मैं तो आपको पोटली दी है। कैसी बात करो, उस महिला से के सामने बात होकर दी है। तो बोले नहीं, तूने दी नहीं, तूने मुझे पोटली नहीं दी। और वो जितनी बार दादू महाराज ये कहें कि पोटली नहीं दी, उतनी बार वो महिला रोने को तैयार, मरने को तैयार, पकड़ रही सहारा। दादू महाराज बोले कि परवाह मत कर, तूने मुझे पोटली दी नहीं, तेरी पोटली ऐसी रखी है, वो पोटली तेरी ये ले। कारण ये है कि अगर तू दी होती तो तू मन से दी होती, तूने मन से दी ही नहीं। जिन जिन ने मुझे मन से दी उनकी मैं लौटा चुका, और जिन जिन की मैं लौटा चुका, जितनी दी उतनी नहीं लौटाई, उससे कई 100 गुना ज्यादा लौटा। तूने दी नहीं मुझे, अरे तेरी लौटाऊं कहां से, तूने दी नहीं मुझे, तेरी तो पोटली रखी है, तूने मुझे पकड़वाई, मैं तेरी पोटली तुझे दे रहा हूं। तो ये सौदा किस चीज का है? मन का। मेरा मालिक क्या बोलता था? मन से करिएगा। मैं विश्वास पर बहुत बोलता हूं क्योंकि वो मन से जुड़ा हुआ है। अभी ये भजन बोल रहे थे, ये मन से जुड़ा हुआ है। जब तक मन से नहीं होने का, और तब तक कुछ भी मजा नहीं आने का। और वैसे दिखावा करने में तो कुछ किसी का जा नहीं रहा है ना। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, देखिएगा, चाहे आप, मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, गारंटी। मैं कहता हूं गारंटी से होगा, है ना। क्या आपको लगता है अभी ये बैठे हैं इस्माइलपुर से, इनके बेटे की शादी थी, क्या इनको लगता है कि मैंने अपनी जेब के पैसे इनकी जेब में डाल दिए? मैं क्यों डालूंगा? मेरे इनसे क्या वास्ता? जिनका वास्ता है वो खुद इनकी जेब में डालेंगे अपना पैसा। इनका विश्वास अटूट है, इसीलिए जैसा इन्होंने चाहा वैसा हुआ। मैंने कहा पैसे बच जाएंगे, शादी होने के बाद पैसे बच गए। क्या मैंने पैसे बचाए?
अब मैं फिर वही पहली बात वाली बात कह रहा हूं, वो मालिक के साए में है, आप मालिक के साए में नहीं हैं। आप भजन गा रहे हैं, मैं आपके हाथ में दूं एक असली सोने की अंगूठी, एक नकली सोने की अंगूठी, मैं आपको जबरदस्ती नकली सोने की अंगूठी पहनाऊं, आप हो भैया माफ कर, मेरे हाथ में 3 है यार, क्या करूंगा मैं, हाँ, मुझे ना चाहिए, तू रख। कारण क्या है? आप असली सोने की पहनना पसंद करेंगे। आपका गुरुदेव यही चाहेगा कि असलियत आ जा, मिलावट ना हो। मिलावट कोई चीज नहीं। जब तक आपका ये विश्वास मन से नहीं आप जुड़ पाने दे, तब तक आप यकीन मानिएगा कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ऐसे ही पीड़ा मिलती रहेंगी। और जिस दिन आप जुड़ गए ना, उस दिन आप, वो है कि आप बैठोगे और परमात्मा आपकी गुलामी करता फिरेगा, आपके काम वो स्वयं करता फिरेगा। पर वो उन्हीं के साथ ही है जिस साए में बैठे हैं। छाया देने की जिम्मेदारी उनकी है। जिस पर उनकी छाया है, क्या उसे कभी धूप लग सकती है? तो मेरा आपसे बार बार ये कहना है कि जब परमात्मा आपके इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, आप नहीं चल रहे, परमात्मा आपकी इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, तो परमात्मा आपसे ये भी चाहेगा कि कुछ तू भी तो चल ले मेरे साथ, ये सारी जिम्मेदारी मेरी चलने की है ना। मैं देखता हूँ बहुत से सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें अगर किसी का मनचाहा काम अगर नहीं हुआ तो साप्ताहिकी में जाना बंद कर देता है। देखो, मैं एक व्यासपीठ से एक बात कह रहा हूं, शायद कड़वी लगे, मुझ पर कोई फर्क नहीं बैठता। अगर आप मेरे बाप के नहीं हुए तो आप ये कल्पना मत करना कि मैं आपको अपना बनाऊंगा या आप मेरे हो। मेरे से जरा सी भी उम्मीद मत रखना। मैं आपके साथ तन से खड़ा हूं, आपके साथ मन से खड़ा हूं, आपके साथ धन से खड़ा हूं। जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलता रहेगा, पर वो तब तक मिलेगा जब तक आप मेरे मालिक के चरणों में सिर झुकाते रहे। ये क्या बदतमीजी है, साप्ताहिकी हो रहा है, पहुंचना ही पसंद नहीं है। उसके बाद आप चाहते हो कि आपके गुरुदेव, आपका मालिक, आपका बाप, आपकी अपना साया तुम्हारे सिर पर बना कर रखता है।